दोस्तों हाय, कैसे हो। हम रासायनिक साम्य पढ़ा रहे थे, उसमें आज हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम शुरू करेंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता क्या है, किसने दिया, ये प्रश्न उठता है और क्या काम आता है और इसमें किस किस चीज़ की गणना होती है, प्रश्न उठता है। यहीं से सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसका डिस्कवर किसने दिया, डिस्कवर किसने किया, दिया किसने ये नियम दिया गुलबर्ग और बागे के द्वारा। सम्माननीय वैज्ञानिक हैं गुलबर्ग और बागे ने दिया। इसके बाद में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का वेग उसमें उपस्थित सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्या है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, इसे हम लॉ ऑफ एक्शन मास भी कहते हैं और इसका एक और नाम होता है रासायनिक साम्य का नियम। किसका, रासायनिक साम्य का नियम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले कहते हैं ये नियम, ये प्यारा नियम, ये अच्छा नियम गुलबर्ग एवं बागे के द्वारा दिया गया, बागे के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया में उपस्थित किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें उपस्थित अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों बहुत ही गहराई से समझना बात को कि इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि किसी भी रासायनिक
अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें उपस्थित अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कितने भी अभिकारक हों ए और बी, उनके गुणनफल के समानुपाती। जैसे कि माना ए प्लस बी, क्या ले लिए हमने, अभिकारक ले लिए। क्या ले लिए, अभिकारक ले लिए। और हमने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। क्या बना दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दी, हो गया। जब हमने रिएक्टेंट ले लिए, क्या ले लिए, अभिकारक ले लिए ए और बी। जब ए और बी का क्या निकालेंगे हम, अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग। क्या निकालेंगे, वेग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये ए, क्योंकि जो हमने एक्टिव मास पढ़ाया था, सक्रिय द्रव्यमान पढ़ाया था, सक्रिय द्रव्यमान को हमने कोष्ठक में रिप्रेजेंट किया था ना, तो इसलिए ही हम इनको क्या कोष्ठक में बंद कर रहे हैं। इसका रीजन है यहाँ पर कोष्ठक में बंद करने का, पहले ही बता चुका हूँ इस बात को। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर रहा कोष्ठक में बंद। ठीक है, इसके बाद में माना कि दूसरा एक चीज़ और मान लेते हैं। माना कि एक और अभिक्रिया देखते हैं कि 2A प्लस बी, इसकी उत्पाद, इसकी अभिक्रिया जब हम वेग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अनुपाती ए, और जो इसके आगे होता है वो घात में चला जाता है। किस में चला जाता है, घात में चले जाता है, और इसका गुणनफल हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। क्या लेते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। क्या लेते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। क्या लेते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया ली। उसमें क्या ली हमने, N1 प्लस N2B। उत्क्रमणीय मतलब इस प्रकार से रेसिप्रोकल, इस पर दोनों तरफ दिखाते हैं तीरों से आदाते। C M1 प्लस D M2 D। ये क्या हो गई, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इस उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए जब हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम अग्र अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अग्र अभिक्रिया का वेग। अग्र अभिक्रिया का वेग, क्या लिख दिया, अग्र अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया को क्या, फॉरवर्ड दिशा में, किसमें, फॉरवर्ड दिशा में, और ये बैकवर्ड दिशा में, आर फॉरवर्ड समान। तो ये जो अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया के अभिकारक हैं, उनको लिखते समय ये इसको पुस्तक में बंद किया और इस पर घात चढ़ा दी, बी और इस पर घात चढ़ा। ये तो हो गई अग्र अभिक्रिया की का वेग। अब लिखते हैं प्रतीप अभिक्रिया का वेग। क्या लिखते हैं, प्रतीप अभिक्रिया का वेग, आर बैकवर्ड पाती C M1 D M2। ठीक है दोस्तों, ये अग्र अभिक्रिया का वेग लिख दिया, प्रतीप अभिक्रिया का वेग लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई करना है। देखते हैं, अब हम अग्र अभिक्रिया का जो ये समानुपाती लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे, और हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, वेग स्थिरांक। अब अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आर समानुपाती
के एफ ए एन वन बी एन टू, ठीक है दोस्तों। और आर बी बराबर के बी सी एन एम वन डी एम टू। ये क्या हो गया, ये जो के एफ जहाँ के एफ अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, के एफ क्या है, अग्र, जहाँ यहाँ पूरी लिख देते, जहाँ के एफ अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ऐसे ही के बी बराबर, ये क्या है, प्रतीक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है दोस्तों। क्या है, प्रतीक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब देखते हैं इनमें साम्य पर क्या होता है, साम्य पर क्या होता है, साम्य पर क्या होता है, साम्य पर क्या होता है कि इधर हम कुछ रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसे रफ कर दीजिए। ये हमने रफ कर दिया। अब बात कर रहे हैं कि साम्य पर क्या होता है। साम्य पर मैंने बताई थी कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इधर 50 किलो, इधर 50 किलो, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कैसे देखते हैं, यहाँ आर एफ अभिक्रिया का वेग बराबर फॉरवर्ड अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग। अब देखते हैं हम क्या उठा लेते हैं, फॉरवर्ड अभिक्रिया क्या उठा लेते हैं, फॉरवर्ड अभिक्रिया हमने क्या कर ली, उठा ली इधर। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, के एफ ए एन वन बी एन टू बराबर, ठीक है। अब हमने बैकवर्ड अभिक्रिया उठा ली, बैकवर्ड अभिक्रिया में के बी सी एम वन डी एम टू, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इस के बी को इधर ले आएंगे, के एफ बटे के बी बराबर, उसे पक्षांतर तो जानते होंगे, सी एम वन और डी एम टू, ठीक है दोस्तों। इसे हम इसे नीचे ले आएंगे और बी एन टू। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस पर क्या लिख दिए, अब जो ये हमारे लिए दादा आए हैं, ये चाचा आए हैं हमारे, इनका क्या नाम देंगे, इन्हें दे देंगे हम साम्य नियतांक। जो ये आए हैं इनका नाम क्या दे देंगे, साम्य नियतांक। और इसकी जगह पर क्या रख देंगे, के एफ बटे के बी बराबर, के एफ मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और इसका क्या लिख देंगे, के। ये निकालना था हमें, क्या निकालना था, के निकालना था कि अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, ये साम्य स्थिरांक क्या है, के क्या है, साम्य स्थिरांक। ये हमें साम्य स्थिरांक क्या करना था, गणना करना था। अब यहाँ चूंकि ये के, तो और बता देता हूँ सही से, के बराबर सी एम वन
डी M2 A N1। हमें बड़ी परेशानी होती थी जब हम पढ़ते थे, तो हमें परेशानी होती थी यार के कैसे रख दिया एकदम। तो ये पूरी जो सामग्री है इसके स्थान पर क्या के रख दिया, और के का नाम क्या है, के एक क्या है, साम्य नियतांक है। क्या है, के साम्य नियतांक है, साम्य को बताने वाला। साम्य तो आप जानते हैं कि बराबर हो जाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब बराबर हो जाते हैं उसे साम्य कहते हैं, और उसको दर्शाने के लिए क्या, के का प्रयोग साम्य नियतांक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं क्या, इसे अब कर देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं रहा। क्या, इसका कोई भी काम नहीं रहा, ठीक है दोस्तों, इसका कोई भी काम नहीं रहा। और इसके बाद में देखते हैं कि जो ये के है, क्या है, ये के का भी एक नोट है दोस्तों। क्या है, नोट। ये के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है। के का नोट, के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित ताप पर निश्चित होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसको क्या डब्बे में बंद कर लीजिए, किसमें, इसको डब्बे में बंद कर लीजिए। के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है। अब इस के को देख लेते हैं, साम्य नियतांक को। क्या देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ये साम्य नियतांक भी टू टाइप होता है। कितना होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार। एक तो सांद्रता के लिए, किसके लिए, सांद्रता के लिए, और एक होता है प्रेशर, दाब के लिए। किसके लिए, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के लिए, आंशिक दाब के लिए, किसके लिए, आंशिक दाब के लिए। अब फिर से हम क्या एक लेते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं। N1A प्लस N2B उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और M1C प्लस M2D, ये क्या ले ली हमने, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले। अब इसके लिए सांद्रता के लिए क्या लिखना है हमें, के लिखेंगे, और इसको किससे, सांद्रता को C से कंसंट्रेशन, और आंशिक दाब P प्रेशर। इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब लिखेंगे हम सांद्रता के लिए, किसके लिए, Kc लिखेंगे, Kc। और जब Kc क्या लिखते हैं, के को तो जानते हैं आप, फॉरवर्ड उत्पाद बटे अभिक्रिया। क्या लिखते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक। तो लिख दीजिए C M1 D M2 A N1 B N2, ठीक है। ये क्या होगा, उत्पाद। ऊपर क्या है, मोल, नीचे क्या है, लीटर। क्या है, ऊपर मोल, नीचे लीटर। और जब मोल को, लीटर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख देते हैं, इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब देखते हैं, ये तो हो गई सांद्रता के लिए। अब बात करते हैं आंशिक दाब के लिए। आंशिक दाब के लिए क्या लिखते हैं, Kp। क्या, Kp। साम्य नियतांक क्या होता है, Kp होता है आंशिक दाब के लिए, बराबर फॉरवर्ड के लिए P C M1 P D M2 बटे P A N1
N2। ठीक है दोस्तों। अब जो Kp होता है इसके लिए पर यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है। और प्रेशर की यूनिट तुम जानते ही, प्रेशर की यूनिट होती है ATM। क्या होती है, एटमॉस्फेयर। क्या होती है, ATM। ठीक है। हमने बात की थी द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, गुलबर्ग और भागे के द्वारा दिया गया। उसके बाद में आई थी द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों इस सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये बात पड़ी। और फिर हमने क्या लिए, ये पूरी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया ली। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या लिखे, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग लिखे। और अग्र अभिक्रिया का और पश्च अभिक्रिया का वेग लिखने के बाद में उसमें क्या, वेग स्थिरांक जोड़ा। वेग स्थिरांक जोड़ने के बाद में हमें साम्य वाली अभिक्रिया ली। और साम्य पर जब हमने गणना करी तो हमें क्या के प्राप्त हुआ, साम्य नियतांक प्राप्त हुआ। और साम्य नियतांक को हमने के को दो भागों में बांटा। किसके लिए, सांद्रता के लिए और प्रेशर के लिए। और सांद्रता के लिए जो यूनिट आई थी इम्पोर्टेंट, मोल लीटर इनवर्स आई थी। और तो दाब के लिए जो यूनिट आई थी आंशिक पार्शियल प्रेशर के लिए, उसके लिए ATM आई थी। और दोस्तों मैं आगे कंटिन्यू लगातार यही चलता रहूँगा मैं। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद।